यह वीडियो आपने ढूंढा नहीं है, बल्कि यह वीडियो आप तक पहुंचा है। शायद संयोग लगे, लेकिन कई बार जिंदगी में कुछ चीजें तब सामने आती हैं जब हम उन्हें समझने के लिए तैयार होते हैं। इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। वह चुपचाप हमारे आसपास घूमता रहता है और सही समय पर खुद को हमारे सामने खोल देता है। आज की इस वीडियो में हम किसी कहानी, किसी अफवाह या किसी कल्पना की बात नहीं करेंगे। यहां बात होगी उन सच्चाइयों की जो सदियों पहले लिखी गईं, पर आज भी उतनी ही जिंदा हैं। इतिहास हमें यह नहीं बताता कि क्या हुआ था, बल्कि यह बताता है कि इंसान क्यों वही करता रहा है। सत्ता, लालच, युद्ध, शांति, सभ्यता का निर्माण और विनाश, ये सब बार बार क्यों दोहराए जाते हैं? इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको इतिहास की एक बुनियादी समझ देंगे, ताकि आप यह जान सकें कि इतिहास को सिर्फ याद करने की चीज क्यों नहीं, बल्कि समझने की चीज क्यों कहा जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको एहसास होगा कि जिन घटनाओं को हम बीता हुआ कल मानते हैं, वे आज भी हमारे फैसलों को प्रभावित कर रही हैं। हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में और हमारे सोचने के तरीके में। इसके बाद हम पूरी कहानी को अलग अलग अध्यायों में बांटेंगे। हर अध्याय एक नई परत खोलेगा, एक नई सीख देगा और आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि इंसान बदला है या सिर्फ समय बदला है। अगर आप यह वीडियो अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिए, इतिहास को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। और अगर आपको ऐसी गहरी, शांत लेकिन असरदार वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां शायद आपको ही ढूंढ रही हों। चैप्टर 1, इतिहास का मौन संदेश। हमेशा शब्दों में नहीं मिलता, वह घटनाओं के बीच छिपा रहता है और वही सबसे गहरी बात कहता है। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो अक्सर तारीखें, नाम और युद्ध दिखाई देते हैं, लेकिन असली संदेश इन सब के पीछे छुपा होता है। इतिहास हमें यह नहीं बताता कि कौन जीता और कौन हारा, बल्कि यह दिखाता है कि इंसान ने किस सोच के कारण वही रास्ता चुना। हर सभ्यता ने अपने समय में खुद को अजेय समझा। हर सत्ता ने यह माना कि उसका पतन असंभव है। फिर भी समय ने सबको एक ही सच्चाई दिखाई। इतिहास का मौन संदेश यही है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार है और सबसे बड़ी ताकत उसकी सीखने की क्षमता। लेकिन दुर्भाग्य से वह सीखने में हमेशा देर कर देता है। जब समाज विकास के शिखर पर होता है, तभी उसके भीतर गिरावट के बीज भी पनपने लगते हैं। सत्ता का केंद्रीकरण, नैतिकता का क्षय और आम इंसान से दूरी, ये सभी संकेत इतिहास पहले ही दे देता है। पर वे संकेत शोर नहीं मचाते, वे चुप रहते हैं। जो लोग केवल शोर सुनते हैं, वे इस मौन को समझ नहीं पाते। इतिहास का यह भी संदेश है कि समय किसी के पक्ष में स्थायी रूप से नहीं रहता। वह केवल उन लोगों का साथ देता है जो स्वयं को सुधारने के लिए तैयार रहते हैं। यदि हम इतिहास को ध्यान से देखें तो वह भविष्य की चेतावनी बन जाता है, और यदि हम उसे नजरअंदाज करें तो वही इतिहास भविष्य में हमारी कहानी बन जाता है। इस अध्याय का सार यही है कि इतिहास चिल्लाकर नहीं सिखाता, वह शांत होकर संकेत देता है, और समझदार वही है जो उस मौन संदेश को समय रहते समझ ले। चैप्टर 2, मानव स्वभाव की वही कहानी हर युग में अलग रूप लेकर सामने आती है, लेकिन उसकी जड़ें हमेशा एक जैसी रहती हैं। इंसान परिस्थितियां बदलता है, साधन बदलता है, भाषा और पहनावा बदलता है, पर उसके भीतर काम करने वाली इच्छाएं लगभग वैसी ही रहती है जैसी सदियों पहले थीं। शक्ति पाने की चाह, डर से निर्णय लेना, लाभ के लिए नैतिकता से समझौता करना और अपने ही बनाए नियमों को तोड़ देना, यह सब इतिहास में बार बार दिखाई देता है। जब इंसान सुरक्षित महसूस करता है तो वह सीमाएं तोड़ने लगता है, और जब खतरा आता है तो वही इंसान नियमों और अनुशासन की बात करने लगता है। यही द्वंद्व मानव स्वभाव की मूल कहानी है। इतिहास हमें दिखाता है कि ज्ञान बढ़ने के साथ विवेक बढ़ना आवश्यक था, लेकिन अक्सर ज्ञान केवल साधन बना और विवेक पीछे छूट गया। समाज ने कानून बनाए, संस्थाएं खड़ी की और आदर्श गढ़े, पर व्यक्तिगत स्वार्थ ने बार बार उन सबको कमजोर किया। मानव स्वभाव की यह भी विशेषता है कि वह वर्तमान में लाभ देखता है और भविष्य की कीमत को नजरअंदाज कर देता है। इसी कारण वही गलतियां नए नाम और नई परिस्थितियों में दोहराई जाती हैं। इतिहास का यह अध्याय हमें यह समझाता है
कि समस्या समय की नहीं बल्कि सोच की है। जब तक इंसान अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करेगा, तब तक बाहरी बदलाव स्थायी नहीं हो सकते। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि मानव स्वभाव बदले बिना इतिहास बदलता हुआ दिखाई दे सकता है, पर वास्तव में वह वही कहानी दोहराता रहता है। चैप्टर 3, सत्ता, लालच और पतन। इतिहास की उन कहानियों में सबसे पुरानी और सबसे स्पष्ट थीम है जो हर युग में बार बार सामने आती है। जब कोई व्यक्ति या समूह शक्ति हासिल करता है तो उसके साथ लालच का बीज स्वतः ही अंकुरित हो जाता है। शक्ति का मोह इंसान को नैतिकता और विवेक दोनों से दूर कर देता है। इतिहास में देखिए कितने साम्राज्य और राष्ट्र उभरे, चमके और अंततः वही गलती करने के कारण गिर गए। यह गलती थी कि सत्ता को स्थायी मान लेना और उसके अधिकार को व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करना। लालच केवल धन, जमीन या सत्ता तक सीमित नहीं रहा, यह विचार, नीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी घुस गया। जब निर्णय केवल स्वार्थ और अहंकार से प्रभावित होते हैं तो समाज की नींव धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। पतन का सिलसिला अचानक नहीं आता, यह वर्षों की चुपचाप की गई कमजोरियों, अनुचित निर्णयों और चेतावनी के संकेतों की अनदेखी का परिणाम होता है। सत्ता और लालच का यह चक्र मानव स्वभाव का हिस्सा बन गया है और इतिहास हमें बार बार यह चेतावनी देता है कि यदि कोई व्यक्ति या समाज अपने स्वार्थ को सर्वोच्च मान ले तो उसे अंततः इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यह अध्याय हमें समझाता है कि शक्ति केवल जिम्मेदारी और विवेक के साथ टिक सकती है और लालच के बिना ही कोई शासन या समाज लंबे समय तक सफल हो सकता है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि सत्ता का मोह और लालच पतन की शुरुआत है और वही सभ्यता या व्यक्ति जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर सुधार करता है, वह इतिहास में स्थायी प्रभाव छोड़ता है। चैप्टर 4, गलतियां जो बार बार दोहराई गई। यह विषय हमें यह समझने में मदद करता है कि इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों का लगातार परीक्षण है। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि अनेक परिस्थितियां अलग होने के बावजूद परिणाम अक्सर समान ही रहे हैं। सत्ता और लालच के प्रभाव में निर्णय लेना, चेतावनी के संकेतों की अनदेखी करना, समाज के कमजोर वर्ग की उपेक्षा करना और अस्थिर नीति अपनाना वे पहलू हैं जो बार बार दोहराए गए। यह भी देखने में आता है कि जब किसी साम्राज्य या संगठन को अचानक सफलता मिलती है तो उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। अनुभव के बावजूद वही गलतियां नई परिस्थितियों में, नए नामों और नए लोगों के साथ दोहराई जाती है। मानव स्वभाव का यह चक्र इतिहास को एक रहस्य और चेतावनी दोनों बनाता है। यदि हम केवल परिणाम देखते हैं और कारणों का विश्लेषण नहीं करते तो हम भी उसी गलती का हिस्सा बन सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि गलतियां केवल तब तक दोहराई जाती है जब तक हम उनसे सीखने की कोशिश नहीं करते। सतर्कता, विवेक और ऐतिहासिक अनुभव को समझकर ही भविष्य में समान त्रुटियों को रोका जा सकता है। इस अध्याय का सार यही है कि इतिहास हमें बार बार अपने अतीत की गलती दिखाता है और हमें मौका देता है कि हम उनके आधार पर अपने भविष्य को बदल। चैप्टर 5, भविष्य का आईना हमें यह बताता है कि इतिहास केवल बीती घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि वह हमारे सामने एक चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों का काम करता है। जब हम अतीत की घटनाओं को ध्यान से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इंसान की प्रवृत्तियां समय के साथ बहुत कम बदलती हैं। वही लालच, वही अहंकार, वही सत्ता की भूख और वही भय बार बार विभिन्न रूपों में सामने आते हैं। भविष्य का आईना हमें यह समझने की कोशिश करने के लिए मजबूर करता है कि यदि हम अपने अतीत से सीखें और अपनी कमजोरियों को पहचानें तो हम उन्हें दोहराने से रोक सकते हैं। यह आईना केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह समाज, राष्ट्र और पूरी मानव सभ्यता के लिए भी सच है। जो लोग इतिहास के संकेतों को अनदेखा करते हैं वे समय के सामने फिर से वही गलतियां करते हैं। वहीं जो लोग समझदारी से अतीत का अध्ययन करते हैं और उस ज्ञान को वर्तमान निर्णयों में लागू करते हैं, वही भविष्य को बदलने में सफल होते हैं। भविष्य का आईना केवल चेतावनी नहीं है, यह अवसर भी देता है कि हम अपने कर्मों, अपने निर्णयों और अपने समाज की दिशा को सुधारें। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि इतिहास का अध्ययन केवल याद करने के लिए नहीं, बल्कि समझने और सुधारने के लिए किया जाना चाहिए। यदि हम इसे सही तरीके से अपनाएं, तो अतीत की गलतियों को दोहराने से बचा जा सकता है
और एक बेहतर भविष्य की नींव रखी जा सकती है। तो दोस्तों, आज हमने इतिहास के उन रहस्यों और सीखों को देखा जो केवल तारीखों और घटनाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने के तरीके को भी प्रभावित करते हैं। हमने जाना कि मानव स्वभाव समय के साथ बहुत कम बदलता है। सत्ता और लालच की ताकत अक्सर पतन का कारण बनती है और वही गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह समझना है कि इतिहास हमें केवल चेतावनी नहीं देता, वह हमें भविष्य सुधारने का अवसर भी प्रदान करता है। अगर आप इन सब बातों को ध्यान से समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप भी अपने फैसलों और अपने समाज के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा कि इसने आपकी सोच को प्रभावित किया है, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण सीखों तक पहुंच सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक, सोचने पर मजबूर करने वाले और इतिहास की सीखों से भरे वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद कि आप पूरी वीडियो अंत तक देखी, और याद रखें, इतिहास हमें केवल दिखाता नहीं, वह हमें मार्ग भी देता है।